बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या चंद्रयान-3 से साबित हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े किए थे। इंसान के वजूद में आने से करोड़ों साल पहले एक बहुत बड़ा सितारा ज़मीन से टकराया था, जिसकी वजह से ज़मीन के कुछ टुकड़े बिखर कर स्पेस में चले गए। उनमें से एक बड़ा टुकड़ा स्पेस में न जा सका और ज़मीन की ग्रेविटी के मदार में ही रह गया, जिसे आज हम चाँद कहते हैं। चाँद हमसे 3,85,000 किलोमीटर दूर है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक आज से 1400 साल पहले अल्लाह के आखिर नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चाँद को 2 टुकड़े किए थे। मगर सवाल ये है कि क्या आज की साइंस की चाँद तक पहुँच चुकी है? क्या उन्हें चाँद को 2 टुकड़े होने का कोई सबूत मिला या नहीं? इस हकीकत को जानने से पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि आखिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में चाँद को 2 टुकड़े कैसे हुए थे। रिवायतों के मुताबिक हिजरत से 5 साल पहले मक्का के कुछ काफिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, अगर वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हमें कोई मौजिज़ा दिखाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या देखना चाहते हो? तो उन लोगों ने सोचा कि क्या ना हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई काम करवाएं कि जो बिल्कुल नामुमकिन हो, ताकि फिर हम उन्हें झूठा कह के लोगों में बदनाम करें। इसलिए वो कहने लगे कि ऐ मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो आसमान पर चमकते इस चाँद को 2 टुकड़े कर दो। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो वो लोग कहने लगे कि हाँ, क्यों नहीं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगे। तो उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की और फिर अपनी उंगली चाँद की तरफ इशारा किया, तो अचानक चाँद बीच से फटने लगा और देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े हो गए। चाँद टूटकर 2 टुकड़े हुआ और फिर अचानक वो दोनों टुकड़े एक दूसरे से दूर जाने लगे, यहाँ तक कि वहाँ खड़े लोगों ने देखा कि चाँद का एक टुकड़ा हर्रा पहाड़ के तरफ और दूसरा टुकड़ा दूसरी तरफ। वहाँ खड़े सभी लोगों ने ये मंजर साफ तौर पर अपनी आँखों से देखा और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, देख लो, याद रखना और तब सब गवाह रहना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया और फिर देखते ही देखते चाँद पहले की तरह आकर जुट गया। मगर मक्का के काफिर इतना बड़ा मौजिज़ा देखने के बाद भी हुजूर पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहने लगे कि इन्होंने तो हमारी आँखों में जादू कर दिया। ये तो सिर्फ मोहम्मद का एक जादू है। इन लोगों में अबू जहल भी शामिल था। मगर कुरैश के कुछ अक्लमंद लोगों का ख्याल था कि जादू का असर सिर्फ हाजिर लोग पर ही रहता है। कोई आसमान पर इस तरह जादू नहीं कर सकता कि चाँद के 2 टुकड़े कर दे, इसलिए ये जादू तो नहीं हो सकता। लिहाजा उन्होंने तय किया कि जो लोग दूसरे इलाकों और मुल्क में गए हुए हैं, जब वो सफ़र से मक्का वापस आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी दूसरे शहरों में चाँद को 2 टुकड़े होते देखा। अगर उन्होंने गवाही दे दिया तो मोहम्मद यकीनन सच्चे नबी हैं। लिहाजा जब काफिला वापस आया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इकरार किया कि हाँ, हमने भी उस दिन चाँद को 2 हिस्से में बंटते देखा था। लेकिन कुरैश के कुछ हठ धर्म लोग ने इसकी ये ताबील निकाली कि जादू दरअसल पूरे आसमान पर किया गया था, इसलिए जिसने भी चाँद को जहाँ से भी देखा उन्होंने वो जादुई मंजर का नज़ारा आया। इसलिए ताबील के बाद बस कुछ ही लोगों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और बाकी गुमराही में पड़े रहे। कुफ़ार मक्का की तरह बाद में आने वाले कुछ मुनाकिरों ने भी चाँद के 2 टुकड़े होने के इस वाक़े को झूठा साबित करने की बहुत कोशिश की और इस वाक़े पर कई तरह से एतराज़ किया, जिनमें
زیادہ تر یہ کہا گیا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے تو آخر اس وقت یہ منظر دوسرے شہر و ملک میں نظر کیوں نہیں آیا؟ دوستو، اس اعتراض کا ایک جواب تو اوپر کی حدیث میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ شہر لوٹے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر دوسرے ملک میں بھی نظر آیا تھا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جب کچھ علاقوں میں چاند نکلتا ہے تو اس وقت دنیا کے بہت سے علاقوں میں رات نہیں ہوتی ہے بلکہ دن ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہمیشہ آسمان پر بادل ہی چھائے رہتے ہیں۔ ان علاقوں میں صاف آسمان بہت کم نظر آتا ہے، اس لیے اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا یہ معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا ہوگا کہ جن کے علاقے میں آسمان صاف تھا اور وہ لوگ آسمان کی طرف دیکھ بھی رہے تھے۔ دوستو، تاریخ کا کتاب اگر کھنگالا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا منظر بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا اور لوگوں نے اسے کچھ کتاب میں لکھ کر محفوظ بھی کیا، جن میں ہندوستان سب سے آگے ہے۔ انڈونیشیا کے علاقے مالابار کے بادشاہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا۔ اس کا نام چکرورتی فارمس تھا۔ اس بادشاہ نے اس واقعے کو ایک دستاویز کی شکل میں لکھوا کر شاہی خزانے میں محفوظ کر لیا تاکہ اس واقعے کی اچھی تحقیقات کی جا سکے اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ اس بادشاہ کے وقت میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ اس دستاویز کی کاپیاں آج بھی لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی لائبریری میں رکھی ہوئی ہیں اور اس کے ریکارڈ آج بھی موجود ہیں۔ اس طرح اس وقت ہندوستان کے ایک راجا چیرامن پیرومل نے اس رات اپنے محل سے چاند کے 2 حصوں میں بٹتے دیکھا تھا اور بعد میں ان دونوں بادشاہوں نے جب تحقیقات کروائی تو انہیں معلوم ہوا کہ عرب ملک میں مکہ شہر میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک نبی آیا ہے، اسی کی انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ تو یہ سنتے ہی وہ دونوں بادشاہ مسلمان ہوئے اور ان میں سے ایک نے تو حکومت چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے عرب کی طرف سفر شروع کیا، لیکن راستے میں اس بادشاہ کی وفات ہو گئی۔